आहूत करने वाले आदरणीय श्री रामचरित द्विवेदी जी, जो एक सशक्त हस्ताक्षर हैं साहित्य के क्षेत्र में, उनके लिए मैं उनको मंच पर आमंत्रित करूं और हम उनको सुने, उनकी शानदार कविताओं का रस लें। इससे पहले मैं अपनी दो बात उनके लिए रखता हूं कि जीत हो या हार हो तेरी ही जय जयकार हो। इनके कर्तव्य पथ के लिए मैं दो पंक्तियां पढ़ता हूं, मेरी स्वरचित पंक्तियां हैं युवाओं के उत्साह के लिए कि जीत हो या हार हो तेरी ही जय जयकार हो, प्रेम पथ पर अग्रसर सत्कर्म का सत्कार हो, प्रेम पथ पर अग्रसर सत्कर्म का सत्कार हो, और कर तनिक उथल पुथल सदा नया विचार हो। श्री रामचरित भैया के लिए ये पंक्तियां हैं कि कर तनिक उथल पुथल सदा नया विचार हो, और तोड़ दे हर खंड हर जिसमें घिरा संसार हो, तोड़ दे हर खंड हर जिसमें घिरा संसार हो। स्वागत है श्री रामचरित, जोरदार तालियों से। जय हो। धन्यवाद रुद्र भाई। देखिए पड़ाका भी फूट गया, ये देखो अपने सवाल ही नहीं उठता भाई, पड़ाका ही फूट गया। होली में दिवाली, क्या 2 साल कुछ हुआ नहीं ना मिश्रा जी? कि उनसे अच्छे तो हमारे गली के कुत्ते हैं, उनसे अच्छे तो हमारे गली के कुत्ते हैं जो किसी अजनबी को देखकर भौंक देते हैं। उनसे अच्छे तो हमारे गली के कुत्ते हैं जो किसी अजनबी को देखकर भौंक देते हैं। उनसे क्या उम्मीद करें वफा की हम, उनसे क्या उम्मीद करें वफा की हम, जो चंद सिक्कों की खातिर पीठ में छुरा भोंक देते हैं। जो चंद सिक्कों की खातिर पीठ में छुरा भोंक देते हैं, हम उन्हें रोज बुलाते हैं, रोज नया नया भोग लगाते हैं। पाठक जी कि हम उन्हें रोज बुलाते हैं, भोग देखिएगा कि हम उन्हें रोज बुलाते हैं, रोज नया नया भोग लगाते हैं, और जरा सी आंख क्या झपकी हम ही को भोग लेते हैं। हम उन्हें रोज बुलाते हैं, रोज नया नया डिश भोग लगाते हैं, और जरा सी आंख क्या झपकी हम ही को भोग लेते हैं, और ताउम्र करते रहे हम जिनकी खुशामद। योगेश भाई कि ताउम्र हम करते रहे जिनकी खुशामद, वही लोग हमें बड़े बड़े रोग देते हैं। ताउम्र हम जिनके लिए दुआएं मांगते रहे, मिन्नतें करते रहे, वही हमें बड़े रोग देते रहे, और जिनके पेट की खातिर कभी दिन रात ना देखे। जिनके बच्चों के लिए आदमी क्या नहीं करता कि जिनके पेट की खातिर कभी दिन रात ना देखे, वही जब हो गए काबिल तो भूखा छोड़ देते हैं। वही जब हो गए काबिल तो भूखा छोड़ देते हैं। और यही बात है, मैं बेटियों पर ज्यादा भरोसा करता हूं, और मैंने बेटियों पर या कहें अपनी ही बेटी पर मैंने एक रचना लिखी है, लोगों को काफी पसंद आती है। एक हमारे मित्र हैं, उनको पान खाने की बड़ी आदत है, और उनकी बेटी को अचार खाने की बड़ी आदत है। तो ये जो रिश्ता है पान और अचार का, इसको मैंने अपनी बात अपनी कविता में रखने का प्रयास किया है कि मेरी बिटिया ने मेरे साथ किया सौदा एक, पापा आप पान छोड़ो मैं अचार छोड़ दूं। खूब अचार खाती रही बिटिया, और पापा सो भी जाए तो पान का बीड़ा मुंह में दोनों साइड दबा रहे। कि मेरी बिटिया ने मेरे साथ किया सौदा एक, कि पापा आप पान छोड़ो मैं अचार छोड़ दूं, कि आप जाके फेंक आओ डिब्बा पान दान वाला, आप जाके फेंक आओ डिब्बा पान दान वाला, मैं जाकर बरनी अचार वाली फोड़ दूं। आप जाके फेंक आओ डिब्बा पान दान वाला, मैं जाकर बरनी अचार वाली फोड़ दूं। कि बिटिया की सुन बात जाग उठे जज्बात, कि बिटिया की सुन बात जाग उठे जज्बात, कि तेरे लिए पान क्या जहान सारा छोड़ दूं। बिटिया की सुन बात जाग उठे जज्बात, कि तेरे लिए पान क्या जहान सारा छोड़ दूं। तू अचार छोड़ने की बात मत कर लाडो। प्रेम देखिए बेटा बिटिया और पिता का, कि तू अचार छोड़ने की बात मत कर लाडो, तू कहे तो मैं अचार की दुकान खोल दूं। तू अचार छोड़ने की बात मत कर लाडो, तू कहे तो मैं अचार की दुकान खोल दूं। और
जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे शुद्ध श्रोता आज होली के मूड में बैठे हैं और चाहते हैं कि होली पर कुछ हो। अगर आप सभी मंच का अनुमति हो तो होली पर मैंने एक गीत लिखा है, अगर आप सभी की अनुमति हो तो मैं उसे। होली का उत्सव है और आप सभी जान रहे हैं कि 2 वर्षों से हम लोग कुछ मना नहीं पाए कोई त्यौहार, सारे त्यौहार रीते निकल गए। हम सभी बैठे रहे हाथ पर हाथ धरे, कईयों ने अपनों को खोया और कई अभी तक लापता है, कई बेबसी में हैं, कईयों की तो कमर टूट गई। लेकिन अब ये उत्सव मनाने का समय आया है। तो मुझे लगता है कि आज जो दिन भर हमारे पूरे क्षेत्र में लोगों ने होली का उत्साह मनाया, उसे देख करके सभी लोग पूरी तरह से ऊर्जावान हैं और सभी चाहते हैं कि ये पर्वों का यह सिलसिला अब उसमें कहीं विराम न लगे, कहीं ब्रेक न लगे, कहीं कोई अवरोध न आए। तो मैं होली पर अपनी बात, अब चूंकि होली की बात है तो उसमें प्रेम, हास, परिहास सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, आप सभी को समर्पित है मेरी रचना। आदरणीय मिश्रा जी, पाठक जी और भाई नारायण तिवारी जी। कि होली के मौके पर मत छूना भैया, होली के मौके पर मत छूना भैया, छूते ही गाल लाल होंगे। रंगों की जरूरत नहीं है, बड़ी महंगाई भी है। कि होली के मौके पर मत छूना भैया, छूते ही गाल लाल होंगे। टेसू के फूलों से खिल जाए गोरी, टेसू के फूलों से खिल जाए गोरी, बहरे गूंगे भी वाचाल होंगे। टेसू के फूलों से खिल जाए गोरी, बहरे गूंगे भी वाचाल होंगे। होली के मौके पर मत छूना भैया, छूते ही गाल लाल होंगे। अब प्रकृति से मैंने जोड़ने का प्रयास किया है कि बैगनी छटा छाई घाघरे पे गहरी, जामुनी चुनरिया थी उस पे इकहरी। कि बैगनी छटा छाई घाघरे पे गहरी, और बैगनी छटा छाई घाघरे पे गहरी, जामुनी चुनरिया थी उस पे इकहरी। और सतरंगी काया को देख मत बहकना, मिश्रा जी, कि सतरंगी काया को देख मत बहकना, रेत है भंवर जाल होंगे। सतरंगी काया को देख मत बहकना, कि रेत है भंवर जाल होंगे। होली के मौके पर मत छूना भैया, छूते ही गाल लाल होंगे। कि नीले अंबर सा है मुखमंडल चमके, नीले अंबर सा है मुखमंडल चमके, हरी भरी क्यारी सयौवन है गम के। नीले अंबर सा है मुखमंडल चमके, हरी भरी क्यारी सयौवन है गम के। थमके तू चलना फिसलना ना भैया, कि थमके तू चलना फिसलना ना भैया, दल दल पर कमल पात होंगे, दल दल पर कमल पात होंगे। होली के मौके पर मत छूना भैया, कि छूते ही गाल लाल होंगे। कि पियर पियर सरसों के खेत जैसे फैली, पियर पियर सरसों के खेत जैसे फैली, नारंगी रंगों से है सजी नवेली। कि पियर पियर सरसों के खेत जैसे फैली, कि नारंगी रंगों से है रंगी नवेली। कि दुविधा और असुविधा को भूल करके आना, कोई संशय हो मन में तो भैया आना मत फालतू में। कि दुविधा असुविधा को भूल करके आना, क्योंकि दोनों के जज्बात होंगे। दुविधा असुविधा को भूल करके आना, दोनों के जज्बात होंगे। होली के मौके पर मत छूना भैया, कि छूते ही गाल लाल होंगे। और अंतिम बंद है कि लाल लाल चुनरी से रूप रहा निखरा, कि लाल लाल चुनरी से रूप रहा निखरा, पोर पोर जैसे हो तारों का पहरा। कि लाल लाल चुनरी से रूप रहा निखरा, कि पोर पोर जैसे हो तारों का पहरा। उसकी ठिठोली पर ठहर नहीं जाना, उसकी ठिठोली पर ठहर नहीं जाना,
भैया खड़े सवाल होंगे, उसकी ठिठोली पर ठहर नहीं जाना, भैया बड़े बवाल होंगे। होली के मौके पर मत छूना भैया, छूते ही गाल लाल होंगे, और टेसू के फूलों से खिल जाए गोरी, बहरे गूंगे भी वाचाल होंगे। धन्यवाद। और मैं आज इस आयोजन के लिए मैं सिटी केबल का जो पूरा परिवार है, उनके जो पूरे साथी हैं, उन सभी तमाम साथियों को, इनके जो कैमरामैन हैं, जो कंप्यूटर जो अंदर चला रहे हैं, तमाम साथियों को मैं अपने कवि परिवार की ओर से, पूरे मित्र मंडली की ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूं, और पूरे श्रोताओं को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमें सुना, बड़े प्यार से सुना। मैं पूरे परिवार की ओर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।